बहुत दिल से आभारी करते हैं जिन्होंने जिन्होंने अभी होगा यस जिन्होंने हमको यह विस्तृत संविधान बना के दिया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और यह सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि यह पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संविधान, पूरे दुनिया में, और एक ऐसा संविधान जहाँ पे सबका, हर एक व्यक्ति का सम्मान, हर एक, हम लोग देखते हैं हमारा एक ऐसा विस्तृत संविधान है जहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी के लिए भी यहाँ पे न्याय की बात की गई है, जिसमें हमारा संविधान इतना उसी समय विस्तृत था कि जिसमें 395 अनुच्छेद जोड़े गए, 8 अनुसूचियां जोड़ी गई, 22 भाग जोड़े गए। आज वर्तमान में वो चीज समाज की आवश्यकता अनुसार क्या हुआ, आज वो बढ़ते चला जा रहा है। हमारा भारतीय संविधान हर एक व्यक्ति के साथ न्याय करता है। और हम 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान पूरे भारत राष्ट्र में लागू हुआ। हालांकि बनकर 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने लागू नहीं किया, क्योंकि उससे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पे ही इस झंडा को फहराया था। और उसको, उसी के यादगार को रखने के लिए फिर एक ऐसा डेट चुना गया कि जिस दिन दोनों चीज रह जाए, हमारा संविधान भी लागू हो जाए और हमारी जो पूर्वकालिक स्वतंत्रता दिवस जो हमारे सेनानियों ने मनाया था उनका भी मान सम्मान रह जाए। और इसी के उद्देश्य से 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। और ये हम सब का कर्तव्य बनता है। जरा सोचिए कि जब ये संविधान बन रहा होगा, जब इस संविधान का निर्माण कार्य चल रहा होगा, तो जो इस रूल नियम को बना रहे होंगे उनके दिलो दिमाग में कैसा स्वप्न होगा, कैसा भारत उभर रहा होगा, उनके मन में कैसा विचार आ रहा होगा कि हमारा भारत कितना समृद्ध और कितना सशक्त होगा। लेकिन आज हम सब जानते हैं, कहा गया है कि अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और यह हमारा भारतीय संविधान एक अनुशासन की ऐसी कुंजी है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसे अगर हम पढ़ लें, जिसे अगर हम जान लें या जानने की चेष्टा करें, तो हमारा समाज में आज जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हमारे संविधान के अंतर्गत है। और हमारा भारतीय संविधान अगर पूरा हम नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ने के लिए भी अगर समय नहीं है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे संविधान का एक की हमारी प्रस्तावना में दिया, प्रिम्बल में दिया है। अगर उस प्रस्तावना को भी पढ़ लें तो हमारा अधिकार, हमारी जितने भी हमारे राइट मिले हैं, सारे राइट्स को हम जान जाएंगे, तो हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। और कहा गया कि हमारी इस भारत माता के लिए क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। बलिदान के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद के बाद सबसे बड़ी समस्या थी, जब आजादी मिल जाएगी तो देश चलेगा कैसे, इस देश को चलाएगा कौन, इस राष्ट्र को चलाएगा क्यों। क्योंकि अगर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथ में होता तो कोई भी पर्सनल व्यक्ति अपने अनुसार चलाता, लेकिन हमारा देश किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। और उसी संविधान के यादगार में 26 जनवरी के दिन हमारा भारतीय संविधान जो लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्रता के दिवस में, गणतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और हमारे संविधान निर्माताओं को हम बहुत दिल से आभारी हैं। आज उन्हें हम सिर्फ इस युग में नहीं, न जाने कितने युगों तक हम उनको याद करते रहेंगे। और जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उस चीज को हम सदैव आभारी रहेंगे, सदैव मानेंगे। ये हम सब का एक कर्तव्य है, ये हम सब का भी यह कर्तव्य है कि जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, जिसने इस देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने इसकी कुर्बानियां दी, उसके बाद हमारा यह विस्तृत संविधान मिला। संविधान बनाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहला चुनौती हमें दिया था कि हम तुम्हें स्वतंत्रता तो देंगे, आजादी तभी देंगे जब तुम्हारे पास एक लिखित क्या होगा, संविधान होगा। हमारे पूर्वजों ने हमको लिखित संविधान दिया। संविधान तो है, लेकिन आज हम कहीं
कोई एक ऐसा मोड़ आता है, जैसे अगर हम कहीं जा ही रहे हैं तो हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, वो भी एक संविधान का उल्लंघन है, वो एक नियम का उल्लंघन है। कहा गया, लोग कहता है कि हम तो सेना में नहीं जा सकते, हम तो देशभक्ति नहीं कर सकते, हम तो राष्ट्रभक्ति नहीं कर सकते। राष्ट्रभक्ति करने के लिए, देशभक्ति करने के लिए हमको सेना में जाना जरूरी नहीं है। हम जिस जगह पे, जिस पोस्ट पे हैं, अगर हम उसी को सही ढंग से निभाएं तो वही हमारे राष्ट्र को सशक्त बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ हम उन दिवंगत लोगों को फिर से आज याद करते हैं। इस भारत माता में सिर्फ हमारा ये धरती माँ ही नहीं आती है, यहाँ का जल थल हर एक चीज, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब भारत माता के हैं। हम सब भारत माता के हैं, तो चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर कोई के साथ हमारा ये भारतीय संविधान क्या करता है, न्याय करता है, हर कोई के लिए कानून बनाता है। और हम लोग को भी चाहिए कि जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, हम उसको इस गणतंत्र दिवस पे शपथ ले मन ही मन, और आज के बाद इस भारतीय संविधान को एक एक चीज को हम सबसे अपने जीवन में उतारेंगे। कोई ऐसा नियम कानून नहीं होगा जिसको हम अपने से दूर रखेंगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में रहेंगे। ठीक है, ओम शांति, जय हिंद, जय भारत। अभी हम सभी